सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने बिजी शेड्यूल में इलेक्शन के पीरियड में आप लोग आए और हमारे लिए टाइम दिए। आप लोगों का, पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। मकसद ये था हमारा कि वार्ड नंबर 4 से इंशाल्लाह आपकी जो है इलेक्शन लड़ने का इरादा बना हुआ है। लोगों ने बोला है, लोगों ने वादा किया है कि आपको लड़ाने का यहाँ से। तो वही मकसद है कि वार्ड नंबर 4 से हमारी दावेदारी इंशाल्लाह रहेगी आपकी, और इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर। वार्ड नंबर 4 से आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और मुद्दे क्या होने वाले हैं? पार्टी तो इंशाल्लाह देखो अभी तो कुछ तय नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पार्टी भी 23 तारीख के बाद जल्दी तय हो जाएगा। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा यहाँ बहुत है। अभी हमारे सैयद कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड में यहाँ देखेंगे गटर बराबर साफ नहीं होती है, गटर बनती नहीं है। पिछले 10 साल से जो नगर सेवक था उसका एक ही नारा था कि कमिश्नर हमारी सुनता नहीं है, कमिश्नर हमारी सुनता नहीं है। 5 साल जीता, हम 5-10 साल की बात नहीं करेंगे, 5 ही साल की बात करेंगे। तो 5 साल से उसका एक ही नारा था कि कमिश्नर हमारी सुनता नहीं है। अब कमिश्नर सुनता नहीं है तो आप इलेक्शन काहे को लड़ते हो? फिर छोड़ दो दूसरों के लिए इलेक्शन। अब मैं जीतूंगा इंशाल्लाह तो फिर मैं देखूंगा कमिश्नर कैसे नहीं सुनता है, काम कैसे नहीं होता है। और मुद्दा ये भी है कि वहां से अगर कारपोरेशन का फंड जो रहेगा इंशाल्लाह ला के पूरे अपने वार्ड में जो A to Z काम रहेगा इंशाल्लाह वो हम कराएंगे। यहाँ कॉर्पोरेशन का फंड आप किस तरह लाएंगे जब कॉर्पोरेशन ये बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं? कारपोरेशन फंड नहीं है तो फिर जो यहाँ से घर पट्टी, नल पट्टी और जो दूसरे देगर जो टैक्स हम दे रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये हम मुझसे सवाल करेंगे ना। कमिश्नर अगर हमको बोलेगा या महापौर बोलेगा कि हमारे पास फंड नहीं है तो ये पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? फिर हम जो टैक्स दे रहे हो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? ये सवाल जो आप अभी बोल रहे हैं ये आप अभी नहीं कर सकते? अभी हम करेंगे, लेकिन अभी वहां से हमारा जवाब नहीं आएगा ना। आप भी जानते हो कि अगर एक नॉर्मल आदमी वहां सवाल करेगा तो वो लोग का जवाब कैसा रहता है। कमिश्नर को मिलने के लिए 3 दिन लग जाता है, कमिश्नर मिलता नहीं है हमको। वहां पर मिलेगा तो टाल मटोल करेगा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये जवाब देगा। और जब हाउस में बैठेंगे तो कमिश्नर हमारी कैसे नहीं सुनेगा? फिर वो आपने ऐसा क्या किया है कि वार्ड नंबर 4 के लोग आपको वोट? अभी तक तो मैं किसी पद पर नहीं था, ना तो कारपोरेटर था, ना तो किसी पद पर था। अब इंशाल्लाह अभी इरादा किया हूँ, अब जीतूंगा इंशाल्लाह तो सारा काम करूंगा। जो भी यहाँ के मसाइल रहेंगे, रोड का देख लो, ये पूरा यहाँ से वहां तक आपको दिखाऊंगा मैं। अभी यहाँ से वहां तक गड्ढा है, बारिश में पानी भर जाता है, सामने पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। कारपोरेटर के पास जाओ तो अभी 2 साल से तो ये जवाब दे रहा है कि हाउस नहीं है, अभी हम है ही नहीं। और जो 5 साल था उसमें भी कुछ किया नहीं है वो। अगर उसमें किया होता तो यहाँ पे 2 साल 3 साल ज्यादा तकलीफ आ रही, वो नहीं आई होती यहाँ पर। वार्ड नंबर 4 में 27,000 कुछ वोट है, तो क्या लगता है आपको कि आपको पूरे वार्ड नंबर 4 से वोट मिलेगी कि खाली इसी इलाके से? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर एरिया तो अपना सैयद कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड, असलम नगर, मौलाना आजाद नगर, ये एक एरिया है। अब ये पैनल सिस्टम हो गया है, 4 का पैनल है तो 4 कैंडिडेट और रहेंगे साथ में। अगर 2-2 हजार 3-3 हजार वोट एक मेंबर लाता है तो फिर जीत होगी। और यही हाल सबका रहने वाला है। अब मैं तो पर्टिकुलर ये एरिया का हूँ, वो एरिया के जो उम्मीदवार है उनसे बात करेंगे, वो लेंगे, थोड़ा वो लाए थोड़ा हम लाए तो ऐसे जीत होगी। एक कारपोरेशन ने इसलिए इसको किया था कि अब 4 का पैनल रहेगा, एक वार्ड में 4 कैंडिडेट, 4 कारपोरेटर रहेंगे। और 4 कारपोरेटर रहेंगे तो चारों पूरे एरिया में काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया है कि वो बोलता है मेरा एरिया नहीं है, वो बोलता है मेरा एरिया नहीं है, दूसरे कारपोरेटर को मना करता है कि यार यहाँ पे आके काम नहीं करना, ये मेरा एरिया है, और खुद काम नहीं करता है कुछ। वो लोग मैनिफेस्टो तो बताते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो पे काम किस तरह करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आगे जाकर ये होता है कि भाई नगर पालिका में फंड ही नहीं है, हम तो अभी चुनकर आए हैं, फिर आगे जाके देखेंगे, इस तरीके की बातें होती है। ये तो उनका रोना रोता है जिनके अंदर काबिलियत नहीं रहती है ना, कि वहाँ पे फंड नहीं है, कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहा है। एक बार जाने दो, इंशाल्लाह फिर देखना कैसे फिर कमिश्नर कैसे नहीं सुनेगा, महापौर कैसे नहीं सुनेगा, काम कैसे नहीं होगा, ये बताया जाएगा। फिर किस पार्टी की तरफ? मेरा झुकाव तो अभी आप जान रहे हो कि रईस भाई ने इतना काम किया है। मोहल्ले में पानी की तकलीफ थी, उसको भी रईस भाई ने हल किया है। आज 12-13 साल से पानी की तकलीफ थी, रईस भाई ने उसको हल किया है। समाजवादी का मैं मेंबर भी हूँ और वहाँ लगा हुआ, रईस भाई के साथ भी लगा हुआ। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी समाजवादी से लड़ने की। बाकी उनके भी बहुत सारे, उनके पास भी सारे कैंडिडेट है। अभी तो सुनने में आ रहा है जितने बड़े बड़े कैंडिडेट यहाँ पर है सब उसी के पास जा रहे हैं। पहले रईस भाई ठीक है, देखते हैं टिकट देते नहीं देते, उसके बाद 23 तारीख 24 तारीख के बाद फॉर्म भरना रहेगा, वो फाइनल हो जाएगा। अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप उस पार्टी के अगेंस्ट में हो जाएंगे? नहीं, देखा जाएगा उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ कि यार खाली इरफान सैयद इलेक्शन लड़ रहा है। मेरे साथ पूरी टीम है।
इंशाल्लाह फिर बैठ के फैसला होएगा, बातचीत करेंगे, मतलब हम लोग टीम जो फैसला करेगी फिर वो हिसाब से हम काम करेंगे।